दोस्तों आज हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समय समय पर नए राज्यों की मांग उठती रहती है और इनकी संख्या बढ़ती और घटती रहती है। जम्मू कश्मीर में 370 लागू होने के बाद 29 राज्यों से 28 राज्य बने थे। ऐसे कई बार कई राज्यों से एक अलग राज्य बना है। पर क्या आपको पता है कि आज़ादी के बाद भारत में टोटल 565 रियासतें थी। तो कैसे 565 रियासतों से आज के टाइम पे 28 राज्य बने थे और इसके पीछे की क्या स्टोरी थी, जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखें। आजादी के बाद भारत में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम किए जाने थे, जिसमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और साथ ही 565 रियासतों को भारत में जोड़ना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई मंत्रियों ने मिलकर सभी रियासतों को भारत में तो जोड़ लिया था, पर उससे भी इंपॉर्टेंट काम था राज्यों का पुनर्गठन। यानी कि भारत में अब कितने और किस हिसाब से राज्य बनाए जाएंगे, उन सभी राज्यों की यूनिटी लाई जा सके, इस प्रकार राज्य बनाए जाएंगे, उस पर विचार करना। साल 1965 से पहले तक भारत में प्रांतीय व्यवस्था चलती थी, यानी 565 रियासतें थे और इन सभी रियासतों को राज्य के रूप में गठित करना था। पर अब सवाल ये था कि इन्हें किस बेस पर गठित करना है। उस समय पर पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी बनाई और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के आइडिया का विरोध किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर एक जेवीसी कमेटी बनाई और उस कमेटी का मेन मोटिव था राज्य को किस आधार पर बांटा जाए, उसका बेस ढूंढना। इस जेवीसी कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन का पूरा विरोध किया और राज्य को विकास करने में हेल्प हो, इस प्रकार से आर्थिक रूप से बांटे जाने पर विचार किया। लेकिन इन सभी विचार के बीच में ही सबसे पहला आंदोलन शुरू हुआ भाषा के आधार पर राज्य की मांग का। तेलुगु भाषी लोगों के कम्युनिटी ने मिलकर सबसे पहले आंदोलन शुरू किया कि उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि उस टाइम का सबसे विकसित पार्ट था इंडिया का, और इसमें साउथ के कई भाग भी आते थे। तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन किया कि उन्हें आंध्र प्रदेश, जहां तेलुगु बोली जाती है, वहां नया राज्य चाहिए, पर सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। 1952 के टाइम पर श्री रामलू ने भूख हड़ताल शुरू की और लगातार 52 दिनों तक आंदोलन करने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। स्थिति ना संभलने की वजह से मजबूरन सरकार को 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अपना एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। अब इस आंदोलन के बाद पूरे देश में ऐसे कई आंदोलन शुरू हो गए। पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब की मांग करने लगे और साथ ही कई भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए अलग राज्य मांग करने लगे। देश की इस परिस्थिति की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने राज्य के पुनर्गठन के लिए एक कमेटी बनाई और उन्होंने 1956 में एक ऐसी रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि हमारे भारत देश में 844 भाषाएं बोली जाती है, लेकिन 91% लोग जो इंडिया के हैं वो मुख्य रूप से 14 भाषा बोलते हैं। इसलिए भारत में टोटल भाषा के बेस पर 14 राज्य बनाए जाएंगे और 1956 में टोटल 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें बिहार, बम्बई, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, मद्रास, वेस्ट बंगाल और कई राज्य बनाए। लेकिन उस टाइम पर सिर्फ 14 राज्य बनाए जाने थे, पर आज 28 राज्य मौजूद है। और इसका कारण था कि 1956 के बाद तो आगे आने वाले 4 सालों तक देश में शांति बनी रही और शांति का माहौल रहा, लेकिन फिर भी अभी कई जगहों पर अंदर ही अंदर आंदोलन चल रहे थे और इसी आंदोलन ने विकराल रूप लिया जब 1960 में गुजराती और मराठी भाषा बोलने वालों के बीच आंदोलन शुरू हुआ। गुजराती भाषा और मराठी भाषा बोलने वालों के बेस पर फिर से सरकार ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र बनाया। लेकिन अभी विवाद रुका नहीं था। विवाद इस चीज को लेकर शुरू हुआ कि मुंबई किस राज्य के पास जाएगा। गुजरात का कहना ऐसा था कि मुंबई के विकास में गुजरात का बहुत योगदान है, इसलिए मुंबई गुजरात में आना चाहिए। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का कहना था कि मुंबई में मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते, इसलिए मुंबई महाराष्ट्र में मिलना चाहिए। अंत में सरकार ने मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बना दी। लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में फिर से राज्यों में से अलग राज्य की मांग शुरू हो गई। 1962 में असम से नागालैंड बनाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ और नागालैंड बनाया गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा बनाने की मांग शुरू हुई और पंजाब से हरियाणा अलग किया, जिसमें चंडीगढ़ को भी अलग केंद्र शासित बनाया गया। 1959 में फिर से असम से मेघालय को अलग किया गया और कई केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल से मिजोरम को अलग किया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जो उत्तराखंड है, उसे बनाया गया। बिहार से झारखंड बनाया गया और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक नए राज्य के रूप में अलग हुआ। इस प्रकार आज भारत में टोटल 28 राज्य है और भाषा के बेस पर सभी राज्य आने वाले टाइम पर अलग होते गए धीरे धीरे करके, और आज भी कई राज्यों में भाषा के बेस पर अलग राज्य बनाने की मांग उठती रहती है, लेकिन सरकार उन्हें अप्रूवल नहीं देती है। आशा करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।